हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। तो कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि जो हमारे मेडिकल होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो हम आज जब जानेंगे कि जो हम जैसे उसमें जो एयरफोर्स हॉस्पिटल होता है उसमें एंट्री करेंगे तो हमारे कौन कौन से मेडिकल होंगे। सबसे पहले होगा ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में तो सबसे पहले खाना खाने से पहले एक ब्लड टेस्ट होगा, और जब खाना खा चुके होंगे ब्रेकफास्ट के बाद एक ब्लड टेस्ट होगा। और उसके बाद होता है एक होता है बीपी चेक होता है। तो बीपी नॉर्मल रखना है अपना, बीपी चेक होगा। उसके बाद पल्स चेक होगी। उसके बाद डेंटल में हमारे एएससी में जो हमारा एएफएच था उसमें काफ़ी लड़कियों के ऐसे दांत जो थे बाहर की तरफ निकले थे, पर उनको भी अंदर कर लिया गया। और एक लड़की के कैप लगा हुआ था, बस उस कैप उसने झूठ बोल दिया था कि मेरे कैप नहीं लगा है, इसलिए उसे बाहर निकाला गया था डेंटल वाले में। और डेंटल होने के बाद बेट होता है। तो जो कानपुर एएससी है उसमें बेट को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है। बेट में तो सबको ही अंदर कर लिया था उन्होंने। उसके बाद हाइट, एक लड़की थी मेरी बिल्कुल साथ की थी लड़की, उससे कुछ एक्सरसाइज बताई थी तुरंत इंस्टेंट 1 सेंटीमीटर हाइट जिससे उसकी इंक्रीज हो जाए। तो उसकी 151 सेंटीमीटर हाइट थी, उसमें 151 पॉइंट में कुछ। तो जब उसने वहाँ पे नापी तो उसकी 153 हो गई थी एक्सरसाइज करने से तुरंत। वो जो फिजिकल गुरु है ना वो बताते हैं तुरंत इंस्टेंट हाइट इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज, जिससे तुरंत ही हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस आई विजन होता है। तो कानपुर एएससी में जब डिस्टेंस आई विजन हो रहा था तो मेरे अकॉर्डिंग 6 मीटर से ज़्यादा दूरी थी जब डिस्टेंस आई विजन हो रहा था। तो मुझे भी काफ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ पाया था इसलिए मुझे भी काफ़ी दूर लग रही थी वो दूरी। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, उसमें जो बुक होती है उसमें लिखा होता है कलर्ड, जैसे लड़कियों में तो मोस्टली नहीं पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस, ये कुछ लड़कों में पाई जाती है। जैसे 1-2 लड़के 100 में से 1-2 लड़के में कलर ब्लाइंडनेस होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। और उसके बाद ईसीजी चेक होता है। तो ईसीजी में काफ़ी लड़कियां क्या करती हैं, घबरा जाती हैं। तो ईसीजी के टाइम पे मैंने पहले ही बताया, ईसीजी के टाइम पे कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम ऊपर देख रहे हैं ना तो सामने एक दीवार दिखती है ना छत की, तो उस दीवार को ही देखते रहना है। हमें ईसीजी के टाइम पे ना पॉजिटिव सोचना है ना निगेटिव सोचना है। अगर फिर भी कुछ बात दिमाग में आ रही है तो मैं पॉजिटिव ही ट्राई करना कि पॉजिटिव बात आए अगर कुछ दिमाग में आए, वरना मेरे को सोचना ही नहीं है ईसीजी के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद होता है गायनो चेक। तो गायनो भी मोस्टली किसी को पॉइंट नहीं मिला था गायनो में, पर हाँ एक लड़की थी मेरी दोस्त थी वो, और रिया नाम था उसका। तो उसका ना गायनो चेक नहीं किया गया और उसे रेड कार्ड दे दिया गया बिना गायनो चेक किए। तो फिर अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उनसे ऑफिसर से बोलना कि हमारा ये पॉइंट चेक नहीं हुआ है। उसे रेड कार्ड दे दिया। फिर मैं और रिया और एक और लड़की थी, हम तीनों लोग गए, ऑफिसर से बोला कि गायनो चेक नहीं हुआ है। तो अभी फिर उन्होंने गायनो चेक किया तो गायनो में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं उसे, इसलिए उसे ग्रीन कार्ड मिल गया। पर यही अगर उसका गायनो पहले चेक हो जाता और अगर उसे रेड कार्ड ही मिलना होता तो ऑफिसर किसी और में पॉइंट दे देते, क्योंकि उन्हें तो रेड कार्ड ही देना है ना। तो ठीक है, अपने पॉइंट क्लियर करो सब लोग। और कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए हो कि वेट बढ़ाने के लिए या फिर वेट कम करने के लिए, देखो पॉइंट वहाँ पे ना क्या करना है, कॉन्फिडेंस रखना है और पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करनी है। और जो फ्लैट फुट होता है वो भी ऑफिसर इतने ध्यान से चेक नहीं करेंगे। नौकनी में पैर थोड़े ज़्यादा खींच के रखने हैं। देखो मेरी भी नौकनी है, हल्की सी माइनर नौकनी है, पर ऑफिसर इतना ज़्यादा ध्यान से चेक नहीं करेंगे। ट्राई करना कि जो तुम्हारे पैर हैं वो थोड़े पीछे की तरफ रहें, जिससे नौकनी नहीं दिखाई दे उन्हें। और उसके बाद हाँ, पसीना चेक होता है। इसमें जो काफ़ी लड़कियों के हाथों में पसीना निकलता है, तो ऑफिसर्स वहाँ पे काफ़ी जगह पे क्या होता है कि अपने ऐसे मुट्ठी बंद करवा के रखी है और तुरंत चेक करने आ गए, वो मुट्ठी बंद करवाएंगे और फिर खुलवा देंगे। ठीक है। तो इतनी देर में पसीना सूख जाएगा। और ट्राई करना अगर जिसके ज़्यादा निकलता है तो ऑफिसर, ऐसा तो है नहीं ऑफिसर कि तुम्हारी तरफ ही देखते रहेंगे, ट्राई करना धीरे से, अगर पहुँच सको तो पहुँच लेना, बाकी पसीना सूख जाता है अपने आप ही। ठीक है। और इसके बाद हमारा एक्सरे वगैरह होता है। एक्सरे में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और हो जाते हैं। उसके बाद ग्रीन कार्ड मिलता है। और ठीक है, अगर किसी को कोई भी पॉइंट है तो वो मुझे मैसेज कर देना। अगर यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं दे सकूँ, वैसे मैं यूट्यूब के कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ।
तो फिर टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट हो या फिर डर लग रहा है वो किसी पॉइंट के लिए, तो आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी कि उसे कैसे छुपाना है छोटा। और हाँ, एक और बात, हमारे यहाँ पे मेरी एक और लड़की थी मेरी जानकारी में, उसके कान के पर्दे में छेद था, उसे भी ग्रीन कार्ड मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, ये लक पर डिपेंड करता है कि ग्रीन कार्ड कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है।